दोस्तों आज के हम बात करने जा रहे हैं 356 कानून क्या है। ऐसा कौन सा कानून है 356 जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी किसी के पास अगर जो भी सरकार में रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू उनके पास ये पावर होता है 356 में कि आप जब मर्जी चाहे जिस स्टेट की सरकार को चाहे 1 सेकंड में गिरा सकते हैं। ये 356 कानून ऐसा कानून है। मान लीजिए अगर बीजेपी की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में है यानी राष्ट्रपति शासन जब कभी कोई लगता है आप देखे होंगे तो वो 356 में ही लगता है। मान लीजिए अगर बीजेपी की सरकार है और अगर पंजाब में और बीजेपी की सरकार नहीं है या बंगाल में नहीं है तो ऐसे में क्या होता है कि अगर वहाँ चाहे कि सरकार गिराना तो 356 लागू कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ की सरकारें ऑटोमेटिक ही गिर जाती है और राष्ट्रपति शासन वहाँ लग जाता है। जैसे कश्मीर में आपने देखा होगा, कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो ये एक 356 धारा ऐसा होता है जो कि जहाँ भी स्टेट में चाहे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे उस सरकार को गिरा सकती है और वहाँ पे अपना पावर लगा सकती है। आपने कई बार देखा होगा कांग्रेस सरकार में बीजेपी की कई जगह सरकारें थीं जिसका फ़ायदा कांग्रेस ने अक्सर उठाया है, मगर बीजेपी ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि 356 का फ़ायदा अभी तक तो जब तक सरकार में थी अभी तक 356 का फ़ायदा सरकार ने बीजेपी ने नहीं उठाया। राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब हो गया कि यहाँ पे कानून सब कुछ राष्ट्रपति के अंतर्गत हो जाता है, ना कि प्रधानमंत्री के अंतर्गत होता है। राष्ट्रपति शासन में ऐसा होता है कि मान लीजिए आप कभी कभी सोचते हैं कि मोदी ने प्रधानमंत्री जैसा चाहेंगे वैसा होगा, वैसा नहीं होता है। जब तक राष्ट्रपति जो हमारे हैं वो जब तक नहीं चाहेंगे तब तक वो साइन करके नहीं लिख के देते हैं तब तक वो कानून को चेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सारा पावर राष्ट्रपति के पास होता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहूँगा। आपने अगर कभी भी शतरंज खेला होगा या नहीं भी खेला होगा, शतरंज में आपने देखा होगा कि एक राजा होता है एक वजीर होता है, ठीक है। राजा होता है राष्ट्रपति और वजीर होता है आपको जो मंत्री होता है वो होता है प्रधानमंत्री हमारे देश में, ठीक है। बाकी अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे राजा हो गया राष्ट्रपति और मंत्री हो गया आपको प्रधानमंत्री, ठीक है, जो कि मोदी हमारे हैं। तो वही 356 कानून ऐसा है जो राष्ट्रपति के अंतर्गत आ जाता है। जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो ऐसे में वहाँ पे क्या पावर आजमाई जा सकती है। वहाँ 3 सेनाएं उतारी जा सकती हैं। एक होता है हमारे पास थल सेना, वायु सेना, जल सेना। ये सेना के अंतर्गत वहाँ पे काम किया जाता है, ठीक है। तो थल सेना हो गया जो आप अक्सर देखे होंगे जो हमारे सेनाएं मिलिट्री कैंप में होते हैं, सीआरपी कैंप में के आधार पे होता है। और जल सेना जो समुद्री या टापुओं पे जो होते हैं वो हमारे जल सेना हो गया। वायु सेना तो आप समझते होंगे जो जहाज़ से उड़ान भर के लड़ाई करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी 356 के बारे में? ये छोटी सी वीडियो मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश किया हूँ ताकि आप चीज़ों को एक बार में समझ जाएँ। तो ये थी छोटी सी वीडियो 356 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो थोड़ी सी समझ में आ गई होगी। और भी अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे, हम आपको और इसकी भी जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल भी करते हैं वीडियो को यहीं ख़त्म, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।